आइए आज इंसानी दिमाग की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को समझते हैं। एक ऐसी गुत्थी जो ये तय करती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और अपने फैसले कैसे लेते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर दो ऑप्शन दिए गए हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर बताता है कि किसी इलाज में 90% लोग बच जाते हैं और दूसरा डॉक्टर उसी इलाज के बारे में कहता है कि इसमें 10% लोगों की मौत हो जाती है। अब देखिए, लॉजिक तो यही कहता है कि दोनों बातें एकदम एक हैं। 90% बचना मतलब 10% मौत का खतरा, है ना? पर मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग ऑप्शन ए को ही चुनते हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो इसका जवाब छिपा है फ्रेम की शक्ति में। और नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने का एक ऐसा तरीका है जो हमारे फैसलों पर बहुत गहरा असर डालता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं फ्रेमिंग इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि हम फैसले तथ्यों के आधार पर कम और वो तथ्य हमें बताए कैसे गए हैं इस आधार पर ज्यादा लेते हैं। मतलब बात को पेश करने का तरीका ही सब कुछ बदल देता है। तो होता यह है कि हमारा दिमाग किसी भी जानकारी को अकेले नहीं देखता। वो हमेशा उसे एक कॉन्टेक्स्ट में, एक कहानी में या कहें कि एक फ्रेम में रखकर देखता है। और यही फ्रेम हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देता है। और ये स्लाइड दिखाती है कि कुछ शब्द कितने पावरफुल हो सकते हैं। एक तरफ है लाभ, सफलता, बचाना। ये शब्द सुनते ही एक पॉजिटिव और सेफ वाली फीलिंग आती है। और दूसरी तरफ हानि, विफलता, खर्च। ये शब्द दिमाग में एक अलार्म की तरह बजते हैं। और बस यही इमोशनल रिएक्शन हमारे फैसलों पर चुपके से हावी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम बड़ा लॉजिक से सोच रहे हैं, पर असल में हमारे फैसले अक्सर इन शब्दों से पैदा हुई भावनाओं से चल रहे होते हैं। तो ये तो हुई थ्योरी की बात। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये चीज़ कैसे काम करती है, क्योंकि ये सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी रोज़ की जिंदगी में हर जगह है। हेल्थ केयर से जुड़े फैसले हों, बाजार में शॉपिंग हो, पैसों का इन्वेस्टमेंट हो या फिर दोस्तों से एक आम सी बातचीत, ये फ्रेमिंग इफेक्ट हर जगह अपना काम कर रहा होता है। ये तो हम सब ने देखा है। 20% की छूट सुनने में कितना अच्छा लगता है कुछ फायदा हो रहा है। लेकिन अगर कोई कहे 80% भुगतान करें तो लगता है कि जेब से कुछ जा रहा है, जबकि हिसाब तो दोनों का एक ही है। फाइनेंस की दुनिया में तो ये और भी मज़ेदार हो जाता है। जब फायदे की बात हो तो लोग सेफ खेलना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। पर जैसे ही नुकसान का डर दिखाया जाता है, लोग उसे बचाने के लिए बड़े से बड़ा रिस्क लेने को भी तैयार हो जाते हैं। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत सीधी है। हमारा दिमाग हमेशा सुरक्षा और फायदे की तलाश में रहता है। पॉजिटिव फ्रेम उसे वही सिग्नल देते हैं और नेगेटिव फ्रेम वो दिमाग को सावधान करते हैं, खतरे का एहसास दिलाते हैं। अच्छा, तो अब हम ये समझ गए हैं कि फ्रेमिंग इफेक्ट क्या है और ये कैसे काम करता है। पर सवाल ये है कि इस जानकारी का हम क्या कर सकते हैं? इसका फायदा क्या है? देखिए, ये ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है जो हमें दो बहुत ही ज़रूरी तरीकों से मजबूत बना सकता है। पहला तो ये कि हम खुद ये पहचानने लगते हैं कि कब कोई और हमारे फैसलों को अपने तरीके से प्रभावित कर रहा है। और दूसरा, हम खुद अपनी बात को इस तरह रखना सीखते हैं कि लोग उसे आसानी से समझें और मान भी लें। और इसी बात पर ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। कई बार दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया भी इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि उसे सही तरीके से सामने नहीं रखा गया। और आखिर में याद रखने वाली सबसे ज़रूरी बात यही है कि कभी-कभी किसी बात पर हाँ या ना करवाना सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि आपने अपनी बात किस नज़रिए से सामने रखी है। जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाता हूँ। ज़रा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। क्या कोई ऐसा पल याद आता है जब सिर्फ शब्दों के हेर-फेर ने, बात को कहने के तरीके ने आपका कोई बड़ा फैसला बदल दिया हो? इस पर सोचिएगा ज़रूर।